गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो हमारा प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन जो पार्ट था उसका संस्कार नोट्स हो गया है। अब उसका सिर्फ हमारे पास बच गया है एनसीईआरटी किताब का क्वेश्चन आंसर और उसका ऑब्जेक्टिव। तो हम अभी ऑब्जेक्टिव करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव। जहाँ जहाँ हमको नीड पड़ेगी हमको कि हाँ भैया इसका हम नोट्स नहीं लिख पाए हैं या इसका छूट गया है, वो हम ऑब्जेक्टिव में पूरा करेंगे। ऑब्जेक्टिव इसका चैप्टर का तुमको बहुत लंबा जाएगा, ताकि क्योंकि ये जो चैप्टर है वो तुम्हारा सबसे बड़ा चैप्टर है। माने कि तुम्हारा 10वां क्लास में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर यही है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और तुम्हारे सिलेबस के दृष्टिकोण से भी और तुम्हारे जीवन के दृष्टिकोण से भी हम अभी इसी को पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे कौन चैप्टर का नाम तुमको दिख रहा है। यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। क्या है? प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। आगे समझिए, प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो देखो अब हम इसको देखते चलेंगे, ठीक है। चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखो। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तुम बताया था प्रकाश की किरण जब भी गमन करता है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। उसके सामने हमेशा कुछ रख देंगे तो हमको प्रकाश दिखेगा नहीं। तो प्रकाश की रेखा जो गमन करती है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का वेग न्यूनतम बोला है। न्यूनतम माने सबसे कम। प्रकाश का गति जो होता है वो सबसे कम किसमें होता है? निर्वात में सबसे अधिक, जल में और इससे थोड़ा कम हवा में, इससे थोड़ा जल से अधिक, सबसे कम कितना होता है? कांच में या ठोस में। तो निर्वात का पूछेगा कि प्रकाश का वेग सबसे कम किसमें होता है? तो कांच में या ठोस में। सबसे अधिक पूछेगा तो निर्वात में या हवा में, उसके बाद जल में, ठीक है, गैस में, जल में, तब ठोस में। सबसे कम ठोस में होता है, कांच में होता है। देखो यहाँ पे मोटर गाड़ी होता है चालक के सामने लगा शीशा, जो चालक के सामने लगा शीशा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? चालक के लगे सामने लगा हुआ शीशा उत्तल का होता है। क्योंकि सर उत्तल क्या होता है? देखो यहाँ पे जो उत्तल दर्पण, जब मान लो कोई गाड़ी है, यहाँ कोई गाड़ी हाँक रहा है, ठीक है, यहाँ बगल में जो शीशा लगा रहता है मोटरसाइकिल या कोई भी गाड़ी के, ताकि ये तुम्हारा उत्तल दर्पण जो बनाता है वो छोटी आकृति बनाता है। अब छोटी आकृति बनाएगा तो लंबा क्षेत्रफल लेगा। माने कि मान लो कि हम किसी चीज़ को छोटा करके हटाएं तो अधिक हटेगा। तो वैसे ही जो नहीं उत्तल दर्पण होता है ये छोटे छोटे चीज़ों को लंबी दूरी तक दिखा देता है, जिससे इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। मैंने पीछे देखने का जो क्षेत्रफल होगा वो बढ़ जाएगा और हमें दूर तक की वस्तुएं भी आसानी से दिख जाएंगी। इसलिए गाड़ी के जो सामने मतलब बगल में जो साइड मिरर रहता है उसमें कौन सा दर्पण लगता है? उत्तल दर्पण। पूछेगा अवतल दर्पण भी कहीं लगता है? तो हाँ, तो गाड़ी के आगे जो हेडलाइट होता है उसमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आइए गया। गाड़ी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? इसमें गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? गाड़ी को बता दें, गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। किसका? अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का क्या आंसर? गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। चलो नहीं देखो, पूरा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखो समतल दर्पण जो तुम्हारा घर में दर्पण यूज करते हो, कहाँ पे? घर में। तो जो समतल दर्पण यूज करते हो वो वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बात ध्यान से सुनो, जो दर्पण बनता है उससे में तुम्हारा परछाई, सही में तुम होते हो, तुम्हारा प्रतिबिंब बनता है ना, तुम अनुभव करते हो। तो तुम्हारा जब अनुभव करते हो तो काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। जिस चीज़ में अनुभव करते हो वो काल्पनिक बनाता है। क्या बनाता है? काल्पनिक। और लेंस का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तुम्हें पता है ना, लेंस का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर का बता देना लास्ट क्लास में। लेंस कितना होता है? ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। लिख लो। और प्रकाश की किरणें पर दर्शाने के लिए चित्रों क्या होता है? माने कि हम देखिए ध्यान से, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने के लिए, पथ मान होता है रास्ता, रास्ता दर्शाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? किरण आरेख का। किसका? किरण आरेख का। तुम किरण आरेख का है सुंदरता तुम लोग। हम तुमसे उस दिन बोले थे कि मान लो कि वो यहाँ पे अवतल दर्पण हो गया, यहाँ से बीच में एगो मुख्य अक्ष हो गया, इसके समानांतर आने वाली किरणें, क्या किरणें बोलते ना, किरणें, आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर निकलती है। तो कहीं ना कहीं जो किरण आ रहा है, एक आरेख आ रहा है ना, किसी बोलते हैं इसको किरण आरेख। किरण का एक आता है, केंद्र आता है, ठीक है, किरण आरेख आती है। करा है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? भाग ध्यान से। डी का मतलब क्या दिया है? डी। डी का मतलब डी। तो भाग ध्यान से।
चलो ध्यान रखें आप क्वेश्चन को, ध्यान से देखो समझो इसको। कोई 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा, फोकस का मान कितना होगा। मान लो तुम्हारा फार्मूला कितना है, P बराबर होता है 1/f। लिखवा था ना फार्मूला ये, P बराबर 1/f। P का मान दिया है मान लो 2, कितना दिया है 2, बराबर तब बराबर 1/f हो जाएगा। हमें निकालना है f का मान, तो f नीचे हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुना में, तो हो जाएगा 2 गुना 1 बराबर 1 हो जाएगा। f के साथ ही गुना में नीचे भाग में, तो f बराबर तुम्हारा हो जाएगा 1/2। 1/2 मैंने आधा, आधा मतलब क्या होता है 0.5, तो 0.5 तुम्हारा हो गया मीटर, 0.5 मीटर। तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। देखो इसमें भी है 20, इसमें 30, 40, 50, तो यही ना 5,000 में आ रहा है, तुम्हारा कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। है कि तुम्हारा जो डायरेक्टर होता है 1 मीटर में लगता है ना, मतलब जब हमारा फोकस दूरी 1 मीटर रहे तो वो 1 डायरेक्टर के बराबर होगा। फोकस दूरी हमारा 1 मीटर होता है, वो 1 डायरेक्टर के बराबर होता है। तो इसलिए जो 2D हो जाएगा तो नीचे कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर में तुम्हारा 1 मीटर में 1 D, तो 2 सेंटीमीटर आधा कर दो तो कितना हो जाएगा आधा D, आधा मीटर, आधा मीटर मतलब 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। नहीं देखो कौन है, किसी उत्तल लेंस का फोकस का अंतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षमता ज्ञात करें। बात ध्यान से समझना। कौन है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर, माने ये P बराबर हमारा दिया है 1/f, कितना पता है होता है, एक का मान दिया है तुमको 50, 50 में 1 से भाग देंगे तो तुमको आएगा, लेकिन ये सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए हमको 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करने के लिए 50 से कम 50, 50 गुनी 100, 100 है तो गया 2। अब लगाएंगे प्लस की माइनस, कुछ ही प्लस की माइनस, तो तुमको बोल रहे हैं जो हमको P का मान होता है, जो क्षमता का मान होता है उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होता है, अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होता है। तो उत्तल लेंस है ना, तो उत्तल लेंस के तुमको कितना हो जाएगा प्लस, उत्तल लेंस के लिए प्लस, तो प्लस 2D। अब समझ में, क्वेश्चन को समझ के चलेगा सब, 3-4 बार पढ़ेगा तो तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो तुम गधा हो सब, समझने क्या बताएं। चलो नेक्स्ट देखो, क्या प्रकाश की किरणों को समूह क्या कहते हैं। प्रकाश का जो किरण आता है ना, उसको समूह को हम लोग बोलते हैं किरण पुंज। क्या बोलते हैं, किरण पुंज। मैंने तो जब समूह में आएगा तब तो किरण पुंज। हम तो मान लो शीशा पर टकराना, पूरा शीशा पर, जैसे खेत अब तुम बोले हैं कि पढ़ने का तुमको बहुत कुछ है, तुम सब कुछ थोड़े पढ़ते हो, तो जो सब किताब हो गया सब दिमाग हो गया, लेकिन जो तुमको पढ़ना है वो तुम्हारा ऑक्सीजन नॉलेज होगा ना। तो वही बोला जो तुमको होगी, जब प्रकाश का जो सारा किरण आएगा वो होता है किरण पुंज। क्या होता है किरण पुंज, क्या होता है किरण पुंज। पर उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, अभी जस्ट बताएं। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक। तो अवतल लेंस क्या हो जाएगी, अवतल लेंस की ऋणात्मक हो जाएगी ना, अवतल लेंस की ऋणात्मक दिया है, अवतल लेंस की ऋणात्मक। कोहरा अब देखो यह 2 क्वेश्चन बहुत जरूरी है, जो उत्तल लेंस है और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। देखो उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी, उत्तल लेंस को अभिसारी, और अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी। ये बात को तुम ध्यान रखना होगा कि एग्जाम में तुमको ये नहीं पूछेगा कि उत्तल लेंस बनाए या अवतल लेंस बनाए, वो तुमसे पूछेगा अपसारी लेंस बनाओ या अभिसारी बनाओ ना, तो अपसारी बनाओ। अब तुमको बात सुनो, तुम कैसे बनाओगे इसको, बोलेगा तुमको अभिसारी लेंस बनाने हैं। कौन सा लेंस बनाना है, अभिसारी लेंस। ये लो, ये हो गया अभिसारी लेंस। कहा है कि इसमें केंद्र प्रकाश आता है भागता है, ये हो गया अभिसारी लेंस। अब समझ में, यह अभिसारी लेंस है, यहाँ पर प्रकाश आगे एक दूसरे से छिड़कता है, ये हो गया अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस में तुम्हारा क्या होता है, प्रकाश आगे एक बिंदु पर इकट्ठा होता है, जो कि अपसारी लेंस। पर निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। लेंस बनाने के लिए, मान लीजिए शीशा बनाने के लिए कौन कर सकते हैं, पानी का लेंस बना सकते हैं, कांच का। देखो लेंस का मतलब है कि किसी चीज़ के माध्यम हम आर पार देख सकें, किसी चीज़ के माध्यम आर पार देख सकते हैं। तो जल के आर पार देख सकते हैं ना, हाँ, मान पानी साफ है तो नीचे इकड़ी पड़ा रहेगा, इकड़ी है या तुमको ईटा है कुछ भी तुम देख सकते हो, सही है। शीशा का आर पार देख सकते हैं, सही है। प्लास्टिक का सपना आता है, ऐसा आता है। मिट्टी का सपना देखा है सब, नहीं, उसे आर पार कहाँ देखा जा सकता है, यानी कि गलती है, क्या आंसर हो जाएगा। पर किसका उपयोग नहीं होता है, तो हमको मिट्टी का। पर किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनता है। मैंने ऐसा कौन सा दर्पण है जो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, आपको पता होगा, मुझे बताया था कौन सा दर्पण है जिससे हमेशा छोटा प्रतिबिंब होता है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से 3 ऑप्शन तो दिया, ऑप्शन में चलते हैं। समतल दर्पण हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, जितना वस्तु रहेगा उसके बराबर प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा बनाता है। अवतल दर्पण हमेशा पहले तो बड़ा बनाता है फिर जाकर छोटा बनाता है, बड़ा और छोटा दोनों बनाता है। तो ऐसा कौन सा दर्पण है जो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल।
पूछेगा ऐसा कौन सा दर्पण जो हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनाता है, तो समतल दर्पण को घर में हम लोग उपयोग करते हैं। और ऐसा कौन सा प्रतिबिंब जो हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल दर्पण। ठीक है, और किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है भी समझा ना, अवतल दर्पण में। और प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन में 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। निश्चय कह रहा है जब प्रकाश की किरण किसी कांच हवा के कांच में प्रवेश करके मुड़ जाती है। अब सुनो ध्यान से। और जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, मान लो यहाँ बाल्टी में पानी रख दिए, ठीक है, रख दिए, और तुमसे बोला है कहाँ से कहाँ तक? हवा से कांच में प्रवेश करेगी। तो तुम बोला ये हो गया विरल, हवा क्या हो जाएगा? विरल। और ये क्या होगा? सघन। तुम बताया जब विरल से सघन में आती है तो अविलंब की पास आती है, अविलंब के पास आती है, अविलंब के पास आती है। क्वेश्चन में अविलंब के पास आती है, तो कहाँ है अविलंब के पास? ये अविलंब से दूर है, अविलंब के निकट कहाँ है? अविलंब के निकट ही आती है। ठीक है ना, है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो अविलंब से दूर जाएगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अविलंब के पास आएगी। नेक्स्ट देखो, कह रहा है फोटोग्राफी कैमरा का उद्देश्य होता है। देखो फोटोग्राफी में कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? तो फोटोग्राफी में हम लोग उपयोग करते हैं उत्तल लेंस। क्यों उत्तल लेंस? क्यों? अधिक दूरी को कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस हम लोग उपयोग करते हैं। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। ऐसा ना। नेक्स्ट वो कह रहा है साइड मिरर में, देखो वही होता है, साइड में गाड़ी के बगल में कौन सा मिरर होता है? उत्तल दर्पण होता है। भी उत्तल दर्पण होता है। तो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, वो करता त्रिज्या क्या है? बात ध्यान से समझना, तुम लोग इसका आंसर देना है। मान लो ये कौन अवतल दर्पण हो गया, यहाँ से यहाँ तो मान लो मुख्य अक्ष हो गया, ये तुम्हारा F हो गया, ये तुम्हारा C हो गया। हम तुमसे बोले यहाँ से यहाँ तक 10 है, कितना है? 10 है। ठीक है, पूछ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा? अब यहाँ से यहाँ तक कितना है? 10 है। तो पूरा यहाँ से लेके C से लेके P तक कितना होगा? तो मैं जितना रहता है उसका दुगुना कर देता हूँ। 10 दूनी कितना होता है? 10 दूनी 20। कहाँ है 20? आंसर सही होगा। अब समझे है कि हमेशा जो C होता है 2 इंटू F होता है, C जो R होता है 2 इंटू F होता है, C बराबर 2 इंटू F होगा। देखो नेक्स्ट पर निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच का कोण क्या कहता है? निर्गत किरण, बात को समझ रहे? निर्गत किरण और अविलंब के बीच, निर्गत बोला है, ये ना बोला है परावर्तित किरण। निर्गत किरण, जो निर्गत किरण जा रहा था बीच कोण बनेगा होगा, निर्गत कोण होगा। क्या होगा? निर्गत कोण। ये बोलेगा परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अविलंब के बीच तो परावर्तन कोण। आने वाली किरणें और अविलंब के बीच आपतन कोण। जिसका नाम जो उसको बस आ जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में इसका उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। क्या है कि हमको वहाँ पे किसी भी चीज़ को हमको अब छोटी मात्रा में दिखना होता है, कि जो छोटी वस्तु हमको बड़ा दिख सके, छोटी वस्तु हमको बड़ा दिख सके। जब छोटा को हमको बड़ा दिखना है तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट करेक्ट, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? लेंस बोला हुआ, सुनो पहले, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक का मतलब होता है जो रियल में नहीं करती हुई प्रतीत होती है। तो हमारा ऐसा होता है अवतल लेंस के साथ, किसके साथ? अवतल लेंस के साथ। लेकिन पूछेगा दर्पण में तो उत्तल दर्पण में, अगर तुमसे पूछा ना अवतल लेंस बराबर होता है उत्तल दर्पण। तो जो घटना उत्तल लेंस के साथ हो रहा होगा, सॉरी जो घटना उत्तल दर्पण के साथ हो रहा होगा, वो घटना तुम्हारा अवतल लेंस के साथ होगा। समझिए। और परावर्तन के नियम में निर्धारण होता है। देखो परावर्तन के नियम में 2 निर्धारण होता है ना, कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण। नहीं, तुमको पहले की बात बता दें, प्रकाश का नियम होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन का नियम बोल रहा है, ये नहीं बोला अपवर्तन का नियम, परावर्तन का नियम। तो परावर्तन के नियम में क्या होता है? आने वाली किरणें जाने वाली किरणें डाला गया अविलंब, तीनों एक तल में होते हैं। और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो कहाँ पे है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। देखो नेक्स्ट कर रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा तो होता है सीधा बनाता है। उत्तल काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा इसी होता है, सीधा होता है। और जो आपका जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है हमेशा उल्टा बनाता है। जैसे अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब क्या बनेगा? उल्टा बनेगा, सिर्फ एक जगह छोड़कर 6 पर। लेकिन जब उत्तल दर्पण में आएंगे तो हमसे सीधा प्रतिबिंब बनता है, जो काल्पनिक होता है दर्पण के पीछे बनता है। और लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में देखो, लेंस में पूरा मुख्य फोकस कितनी होती है? तो मान लो कोई लेंस हो गया, लेंस हो गया, यहाँ से मान लो इनका काट दिया, यहाँ मान लो 0 हो गया, तो यहाँ पे F1 होता है, मान लो F2 हो गया,
और यहाँ पे तुम्हारा F1 हो गया। कि जो फोकस है ये को फोकस है, एगो यहाँ पे एक यहाँ पे को फोकस हुआ, दो फोकस को फोकस दो फोकस। आपको समझ में इतना हो रहा है। टॉर्च लाइट का परावर्तक होता है, जो टॉर्च लाइट होता है, जो टॉर्च होता है उसका परावर्तक सतह में कौन सा होता है? अवतल दर्पण का है, जो प्रकाश को फैलाने का काम करता है। क्या करता है? प्रकाश को फैलाने का काम करता है। क्या समझे? कोई दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण यूज करता है? दाढ़ी बनाने में मैंने कि तुमको छोटा को बड़ा दिखाना है। जब छोटा को बड़ा दिखाना है तो हमें क्या चाहिए? अवतल दर्पण। क्या चाहिए? अवतल दर्पण। बड़ा को छोटा दिखाना होगा तो उत्तल दर्पण, छोटा को बड़ा दिखाना होगा तो हमको अवतल दर्पण। कोई दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण। कोई एक उत्तल लेंस की क्षमता प्लस एक डायफ्राम, तो इसकी फोकस दूरी क्या हुई? बात ध्यान से सुनो। बात बोला है एक उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस का मतलब समझना प्लस पॉजिटिव। पहले तो तुमको देखना उसका चिन्ह होगा जो प्लस होगा। क्या वो चिन्ह? प्लस होगा। कहाँ कहाँ प्लस है? माइनस तो कर गया, माइनस तो कर गया। अब बोल रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर दिया, एक 100 सेंटीमीटर दिया। अच्छा तुम बोलो एक डायोप्टर है ना, तो एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? एक डायोप्टर बराबर होता है 1 मीटर के बराबर। 1 मीटर के बराबर या 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो कहाँ गया? 100 सेंटीमीटर कहीं दिया है? ये सी नंबर, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ने के पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझो करो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ सुनो, नेक्स्ट देखो। पर किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय दोनों फोकस की दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण द्वारा लंबवतः संभवतः पर किसी गोलीय दर्पण किसी पतले गोलीय लेंस द्वारा की फोकस दूरी है -15 सेंटीमीटर है। मान ऐसा कौन सा दर्पण होता है जिसका किनारा पतला, बीच में पतला होता है और किनारा मोटा होता है? ऐसा कौन दर्पण है? माने ऐसा कौन दर्पण है? किनारा बीच में जो पतला रहेगा, किनारा मोटा रहेगा, अवतल दर्पण। दोनों अवतल, वही में मोटा होता है तो अवतल होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रकाश का अपवर्तन कितने होते हैं? प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, डाला गया मतलब तीनों एक दिशा में होती है, अपवर्तन और साइन आई बटा साइन आर। पता किसी माध्यम अपवर्तनांक का मान कितना होता है? साइन आई बटा साइन आर। यहाँ अभी देखो बता रहे हैं साइन आई बटा साइन आर, ये होता है अपवर्तनांक का नियम या अपवर्तनांक का मान होता है इसको। पता एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस देखो पता है सभी जगह समान मोटाई का होगा, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होगा, इनमें से कोई नहीं। मैं जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस हमारा यही नहीं बना। उत्तल लेंस कहाँ है? बीच में मोटा है, किनारे पर पतला है। कहाँ गया? बीच में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, बीच में मोटा, तो बीच में मोटा कहाँ है? किनारों की बीच में मोटा, ये ऑप्शन जाएगा। तो यही बात है, तुमको किस चैप्टर जो तुमने से अच्छे से पढ़ा होगा तो समझ में आएगा। और अपतल दर्पण का आवर्धन होता है। आवर्धन मतलब होता है कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बटा तुम्हारा वास्तविक, वो तुम्हारा बीम के बीम की आकार बटा तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है? एच डैश बटा एच लिखवाए थे नहीं फॉर्मूला, एम बराबर लिखवाए थे तुमको एच डैश बटा एच लिखवाए थे, या इसी को लिखवाए थे वी बटा यू। जो कहाँ है? वी बटा यू हो जाएगा आंसर। समझना कि तुम्हारा जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा ऊपर ऊंचाई और जो तुम्हारी वास्तविक ऊंचाई है, दोनों के बीच के अनुपात को क्या बोलते हैं? हम लोग आवर्धन बोलते हैं। और गोलीय दर्पण के फोकस का अंतर एक होता है, त्रिज्या के बीच क्या अंतर है? अभी बताया था ना, आर जो होता है 2f होता है। कहाँ है आर? कोई पॉइंट का अवसर हो गया। तो जब फोकस होता है ऊपर दुगुना तुम्हारा तो करता त्रिज्या होती है। और सोलर कुकर में प्रयोग होता है, सोलर कुकर में तुमको अवतल दर्पण प्रयोग होता है। क्या है कि वहाँ पर सारी किरणें एक जगह इकट्ठा होती है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बोला है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस में हमेशा वास्तविक और उल्टा होगा। ताकि क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। ताकि उत्तल लेंस है तो अवतल दर्पण होगा, जो घटना अवतल दर्पण से होती थी वही तुम्हारा उत्तल लेंस के साथ होगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। और उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा था तो वह बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? बड़ा और वास्तविक। कैसा होता है? बड़ा और वास्तविक होगा। कैसा होगा? बड़ा। माने f और 2f के बीच रखेंगे। कहाँ पे? f और 2f के बीच में रखेंगे, तुम्हारा हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा बनता है। क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। और 2 प्रकाशीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम कहते हैं। 2 प्रकाशीय पृष्ठों से, ठीक है, घिरे ठोस, 2 चीज़ है। आपको तो गोलीय दर्पण नहीं होगा, तो घिरे हैं माध्यम को गोलीय लेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेंस कहते हैं। तो गोलीय लेंस हो जाएगा, ठीक है। वो गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित होता है, माने वो दर्पण जो बाहर की ओर माने उठा हुआ होता है। उठा हुआ कौन होगा? उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। पर गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ केंद्र के दर्पण का जाता है। बातों को यही आ गया। माने कोई गोलीय दर्पण हो गया,
दर्पण हो गया, इसमें बीच में जो बिंदु होता है, केंद्र होता है, क्या बोलते हैं, पी से लिखते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। आगे समझ में। पता नेक्स्ट देखो, पता किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है, मात्रक भी देखो अब जो पूछेगा सॉरी का है मात्रक भी का बात समझो, हम समझो। मान लो तुम्हारा एगो एच का मान आया 5 सेंटीमीटर, क्या आया 5, मैंने कोई एगो वस्तु को चाहिए 5 सेंटीमीटर और दूसरा का ऊंचाई भी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 5 से 5 कट गया, कितना आंसर आया 1। तो 1 के बाद कुछ लिखेंगे नहीं, जब कुछ नहीं तो मात्रक विहीन, मात्रक विहीन। अब उसमें मात्रक विहीन क्या पढ़ते हैं लोग, तो जो आवर्धन बनता है हमारा वो मात्रक विहीन होता है। क्यों, क्योंकि जो उसका मात्रक होता है अपने आपस में कट जाती हैं। और लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस जो होता है केंद्रीय बिंदु कहते हैं प्रकाशिक बिंदु, जिसको ओ से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, ओ से लिखते हैं प्रकाशिक बिंदु। और किसी शब्दकोश में पाए जाने छोटे अक्षरों को पढ़ते समय हम अपने में कौन सा लेंस यूज करेंगे। और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तर लेंस, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को, कैसे पढ़ना है, छोटे को देखो तुमको हमेशा कैसे पढ़ना है, छोटा को बड़ा देखना है, तो छोटा को बड़ा देखने में कौन सा काम करता है, उत्तर लेंस। कौन सा लेंस, उत्तर लेंस। तो कौन 5 सेंटीमीटर वाला थोड़ा दूर रख देंगे तो पढ़ाएंगे नहीं, पास में को एक काम कर दो, चश्मा पहने देखना, किताब को एकदम सटा के पढ़ेगा, क्यों, क्योंकि उनको आँख से नहीं दिखता है। और इनमें कौन सा दर्पण का सूत्र है, दर्पण सूत्र है 1/v बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। कहाँ दिया है, 1/v प्लस जोड़ 1/u बराबर 1/f, यही फॉर्मूला हो जाएगा। और गोली दर्पण का वक्रता किस पक्ष में अक्ष से निरूपित किया था, देखो अब यहाँ से सब ऑप्शन ले लेते हैं। मान लो केंद्र हो गया, तो जो गोली दर्पण का वक्रता गोली दर्पण हो गया, उसको करा वक्रता केंद्र बोला है ना, केंद्र में केंद्र कैसे लिखते हैं, सी से, उसको कितने होता है, एफ होता है, यहाँ पर कुछ होता है, पी होता है, क्या समझ में। करा निर्वात में प्रकाश की चाल, तुमको बताते हैं निर्वात में प्रकाश चाल हमेशा याद रखना है। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ देखो यहाँ पे पावर में तो कहीं लिखा है 3 × 10⁸ दिख रहा है ना, ये सही है लेकिन ये गलती लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे कैसे गलत, 3 × 10 का पावर 8 है, मैं 10 के मूड़ी पर 8 रहेगा मीटर पर सेकेंड, ये तुम्हारा आंसर हो गया। 3 × 10 के पावर मूड़ी पे 8 मीटर पर सेकेंड, है समझ में। चलो नेक्स्ट देखो, और दांत विशेषज्ञ मरीज को दांत का बड़ा प्रतिबिंब बनाने किस दर्पण यूज करता है, बात ध्यान समझो। हमको देखना है छोटे को बड़ा, तो कौन सा दर्पण, छोटे को बड़ा देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज करते हैं, अवतल दर्पण। कौन दर्पण, अवतल दर्पण है। और पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, पतला जो लेंस होता है, पतला लेंस की आवर्धन क्षमता, मैं भाई पतला लेंस है तो कितना वो प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, छोटा बनाएगा, तो क्या होता है, कम होता है। होता है मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होता है, वो बड़ा होता है, वो बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, तो अनुना अधिक होती है। तो अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब के प्रति कैसे होगा, मैंने बात से अवतल दर्पण के ध्रुव अवतल, हाँ देखो ये बच्चों को समझ गया जाएगा यहीं पे। ये मान लो तुम्हारा F हो गया, तो तुम्हारा C हो गया, तो मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, यहाँ P हो गया। कह रहा है अवतल दर्पण के ध्रुव है जो गया, मुख्य फोकस है जो 6 पर वस्तु रखते तो फिगर हेने बनता है, तो हेने बने कैसे होगा, आभासी और सीधा, कहाँ है आभासी और सीधा। नेक्स्ट पूरा उत्तल लेंस का प्रकाशिक और मुख्य फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में देखो, उत्तल लेंस पहले तो तुमको हमेशा आभासी और सीधा बनाएगा, उत्तल लेंस हमेशा आभासी और सीधा बनाता है। उत्तल जो लेंस होता है हमेशा आभासी और सीधा बनाता है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंदु का प्रतिबिंब स्थित होता है। अवतल दर्पण मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब माने कितना पर, मुख्य फोकस कितना होता है, 4 5 5 पर रखेंगे तो कहाँ जाएगा, अनंत पे, 5 1 6 अनंत पे, तो अनंत पर 1 हो जाएगा। पर उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर, उत्तल लेंस माने कि उत्तल लेंस मतलब अवतल दर्पण, दोनों एक ही क्वेश्चन है, तो कहाँ जाएगा, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखो तो कहाँ जाएगा, अनंत पे। ताकि तुमसे अभी नहीं हम लाख बार समझा दिए हैं कि तुम्हारा जो अवतल दर्पण होता है वो उत्तल लेंस के बराबर होता है। अवतल दर्पण उत्तल लेंस के बराबर, उत्तल दर्पण अवतल लेंस के बराबर, ये बात को ध्यान रखो तुम लोग। नेक्स्ट और अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल लेंस बोला है कि मुख्य फोकस पे
प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में हमेशा रहेगा। इसके अंदर प्रकाशीय केंद्र जो होता है, बीच में केंद्र होता है, O और F के बीच में रहेगा। होता अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, फोकस पे। भाई एक पर रहेगा तो 5 पर नहीं जाएगा, तो एक पर कहाँ जाएगा, 5 पर। 5 क्या होता है, फोकस। 5 पर अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे, मैंने एक पर रखे हैं, तो एक पर रखे कहाँ जाएगा, 5 पर। 5 क्या होता है, फोकस पे। समझ में ना, इसके बाद तुमको भी 1 3 4 5 याद कर लो सब। और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात लेंस के प्रकाशित होने वाले अपवर्तन के बाद शांत रंगों में विभाजित हो जाती है। कितने रंगों में, 7 रंगों, जिसको हम वन पट में पढ़ेंगे इसको अगले चैप्टर में, 7 रंगों हो जाती है। और मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल दर्पण से अपवर्तन के बाद निर्गत किरण मुख्य अक्ष के सामने पहुँच जाती है। हमारे फोकस से कौन चीज़, तुम यही शुरू से बात बताते हैं, 2 तो नियम है। या तो कौन किरण मान लो इस मुख्य अक्ष हो गया, एक का समानांतर से आ रही है तो परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी, और ये फोकस से आ रही है तो परावर्तन समानांतर से जाएगी, वही नियम है वो। और सी से आ रही है तो सी से वापस लौट जाएगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कई प्रकाश किरणों को अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात है निगत मुख्य अक्ष के से दूर हो जाती है, कहाँ जाती है, निगत मुख्य अक्ष से दूर जाती है। अपवर्तन के कहाँ जाती है, निगत मुख्य से दूर जाती है। आया समझ में। तो देखो ध्यान से, ये जो तुम लोग का PDF था, ये PDF हम लोग ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। नीचे तुम लोग एक लिंक दे देंगे, उस लिंक पर तुम लोग जैसे क्लिक करेगा, सब ब्लू कलर का लिंक होगा, वो जैसे तुम लोग क्लिक करेगा तुम लोग को वहाँ से वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद तुम लोग हर एक क्वेश्चन उसका बना लेगा सब, और इसका कॉपी में तुम कराना चाहिए। कल या परसों, अभी इतना काम कर लो, कल या परसों में NCERT का जो उसका सोल्यूशन है 2-3 भाग में उसको करा देंगे। इसके बाद तुम्हारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, और चैप्टर को तुम जितना मेहनत करोगे तुम्हारे लिए फ़ायदा करेगा। अब समझ में, चलो ठीक है, इतना बहुत है।